Hello students, today your art period, so we need resources and tool. First art book, pencil and eraser. Today we learn about principles of art. See in your book, the principle of art are some basic guidelines which help us to arrange, organize the elements, line, color, shape, form, value, texture and space of art to create डिजाइन पेंटिंग कंपोजिशन. इट मीन्स जो इसमें हम 7 एलिमेंट्स यूज़ करते हैं पेंटिंग बनाने में, डिजाइन बनाने में, एक पूरी पेंटिंग को एक कंपोज करते हैं विद 7 एलिमेंट. इसी तरह हम प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, 7 प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे. फर्स्ट रिदम, बैलेंस, हार्मनी, वैरायटी, एम्फेसिस, movement and proportion. Understand? First here, rhythm. Definition of rhythm. The principle of art indicates movement created by repetition of elements, line, color, texture and space, which creates smooth flow of eyes throughout the artwork. यहाँ पे जो हमें डिजाइन यूज़ करते हैं, टेक्सचर यूज़ करते हैं, लाइन यूज़ करते हैं, उसी डिज़ाइन में एक रिपीटेशन होता है और हमें दिखता है कि इसका एक कोई डिज़ाइन का है, एक मूवमेंट दिखाई देगा हमें आर्ट वर्क में कंप्लीट, और उसी डिज़ाइन का रिपीटेशन होता रहता है और हमें ये दिखाई देगा कि इसमें कुछ मूवमेंट या एक क्रिएशन है. अंडरस्टैंड? सेकंड हेयर बैलेंस. The principle of art to applied it to create a sense of stability to which to achieve by a implying weight of an object placed in a artwork. It means here first here symmetrical, asymmetrical and radial. First, symmetrical. The parts of a image are arranged so that one side mirror the other. इट मीन्स एक डिजाइन इन्होंने यूज़ किया है, अगर हम उस मिरर को यहाँ पे लगाएंगे तो दूसरी साइड सेम दिखाई देगा. इट मीन्स यानी कि एक डिजाइन यूज़ किया है, उसी को दूसरा वहाँ पे रिपीट करते हैं. जैसे हम अपने साड़ी में या सूट में दिखाई देता है, वैसे ही उसका रिपीटेशन होता है, सिमेट्री होती है, सेम टू सेम. अंडरस्टैंड? सेकंड, एसिमेट्रिकल. व्हेन वन साइड ऑफ ए कंपोजिशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द डिजाइन ऑफ द अदर. इट मीन्स एक साइड एट्रैक्टिव डिजाइन बना दिया है, एक साइड कुछ समथिंग बना दिया है, यानी कि उसका एक कंपोजिशन नहीं बना है, एक साइड से बैलेंस नहीं बना है. एसिमेट्रिकल. रेडियल. The distribution of elements around the central point in a all direction. It means एलिमेंट्स इनमें यूज़ किया हुआ है डिज़ाइन में, लेकिन जैसे ये जो डिज़ाइन फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है चारों तरफ से इक्वल है, सेम है, तो चारों तरफ अगर हम दूसरे डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, फोर में हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाया, उसी डिज़ाइन का रिपीटेशन चारों साइड उसका यूज़ होता है. यहाँ से उसको ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से उसको ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे, यानी कि चारों तरफ से एक बिल्कुल कंपोजिशन होगा जो भी हम डिज़ाइन यूज़ करेंगे. अंडरस्टैंड? थर्ड इज हार्मनी. द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट लेज emphasis on combining similar element in an artwork through use a repetition and subtle gradual changes. It means here how to element work together, fit together so the artwork look complete. It means जो वर्क करेंगे, एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, उसका एक
उसके आसपास छोटे भी हम उसको ड्रॉ करेंगे और बड़े भी ड्रॉ करेंगे, एक एक सिमिलरिटी बनेगी उसके अंदर। अंडरस्टैंड? नाउ फोर्थ, वैरायटी, द प्रिंसिपल अप्लाइड combination of different shape, size and color together forming a composition thus create contrast. It means here इसमें हमें शेप, साइज, कलर सभी एक दूसरे को यूज़ किया हुआ है, कंपोजिट किया हुआ है एंड कंट्रास्ट शो किया हुआ है। अंडरस्टैंड? emphasis, the principles create sense of importance of an object in an artwork which is intentionally used to communicate a message or a feeling. It means जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं या कोई पिक्चर बनी हुई है, उसका क्या क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है मैन। इट मीन्स जो हमने एक पिक्चर बना दी है और उसमें कुछ साइड में एक अलग से कुछ बना दिया है, तो जो मैन जो हमें एक पिक्चर बनाई है उसका एक फोकस बनेगा, मैन आइडिया दैट ग्रैब्स योर अट्रैक्शन। इट मीन्स हमारा अट्रैक्शन उसके ऊपर जाएगा, ना कि दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है यानी कि डिजाइन किया हुआ है या और कुछ बनाया हुआ है, नहीं, हमें जो मैन आइडिया है उसके ऊपर अट्रैक्शन जाएगा हमारा। अंडरस्टैंड? Sixth, movement. The principle is used to guide the viewer's eye through the artwork. It means जो पिक्चर हम बनाएंगे उसमें क्या आएगा, हमें ये दिखाई देगा कि उसमें एक क्रिएशन है, मूवमेंट है, यानी कि जो भी जैसे वाटर है तो उसका ये दिखाई देगा कि ये एक फ्लो में है, मूवमेंट में है। अंडरस्टैंड? सेवेंथ इज प्रपोर्शन, द प्रिंसिपल refers to the relationship between different object or part in a work of art. This can be achieved by measuring size of element used with the whole composition. It means यहाँ पे क्या है, एक जो चीज़ छोटी होती है उसको बड़ा शो किया हुआ है, बड़ा है उसको छोटा शो किया हुआ है, और एक कंपोजिशन के साथ, एक प्रपोर्शन के साथ उसको सेट किया हुआ है, बनाया हुआ है। अंडरस्टैंड? नाउ एक्टिविटी 1, प्रपोर्शनेट लीफ ड्राइंग एंड शेडिंग. According to this activity we learn about shading. Page number 1. Understand? We draw here different type of leaf and flower, and after then give the shading. First you will draw light. We will make a light drawing, and after then give the shading. Now see. Understand? See, carefully observe, carefully, and after then draw. Now how to fill with pencil. It means give the shading with pencil. Understand? How to hold like this. पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे और उसको सी, लाइक दिस. जहाँ पे हमें
डार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पे डार्क शो करेंगे, जहाँ पे मीडियम शो हो रहा है वहाँ पे मीडियम शो करेंगे। हम इस बुक को रोटेट भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? जहाँ पे एज दिया हुआ है वहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क शो कर रहे हैं और उसको बुक को रोटेट करते रहेंगे। अंडरस्टैंड? फिर उसको हल्के हाथ से जहाँ पे लाइट शो किया हुआ है बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से उसको फील करेंगे। अंडरस्टैंड? सो आज हमने क्या लर्न किया है? प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, उसके 7 पॉइंट्स और उनकी डेफिनेशन। सेकंड, शेडिंग, ड्राइंग एंड शेडिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।